आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 365 उद्यमियों को बांटा ऋण। कहा, जिले के वुड कार्विंग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से मिल रही वैश्विक मान्यता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ साक्षात्कार में कहा, भारत तटस्थ नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए है प्रतिबद्ध। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, यह विधेयक गरीब मुसलमानों के पक्ष में। प्रदेश में आज से शुरू हुई गेहूं खरीद। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर किसानों का भुगतान करने के दिए निर्देश। और अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। इस वर्ष से 13 भाषाओं में आयोजित होगी ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सीएम युवा के तहत 365 उद्यमियों को ऋण बांटा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई उद्यमियों को ओडीओपी के तहत वुड कार्विंग के टूल्स और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सहारनपुर के वुड कार्विंग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वैश्विक मान्यता मिल रही है। उस पहचान को वैश्विक मान्यता मिले और रोजगार का सृजन हो। उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देश के अंदर भी दुनिया के अंदर भी मान्यता मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ यहाँ के स्थानीय कारीगर, हस्तशिल्पी और अन्नदाता किसानों के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल रही है, तो रोजगार का सृजन यही हो रहा है, नौकरी यही मिल रही है, काम धाम कारोबार यही पनप रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहारनपुर को दिल्ली और लखनऊ से जोड़ने के लिए कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जल्द ही सहारनपुर से दिल्ली का रास्ता मात्र 1.25 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर लखनऊ स्थित योजना भवन में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही देश के वरिष्ठ राजनेता थे। मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए बहुगुणा जी ने जो संकल्प और जो कार्य योजना तय की थी, वह आज भी हम सभी के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने की दिशा में हो रहे कार्यों की कल शाम समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री योगी ने कहा कि अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर पर विभागवार तय लक्ष्य की समीक्षा हर पखवाड़े में की जाए, साथ ही मंत्री स्तर पर भी मासिक समीक्षा हो। बैठक में मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आवंटन और उसके सापेक्ष हुए व्यय की स्थिति की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत शांति के बारे में जो भी बोलता है, दुनिया उसे सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। श्री मोदी ने एआई शोधकर्ता और पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत में कहा कि भारतीय सद्भाव में विश्वास करते हैं और शांति चाहते हैं। सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से हमारा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं तो विश्व हमें सुनता है, क्योंकि बौद्ध की भूमि है, ये महात्मा गांधी की भूमि है, तो विश्व में सुनता है। और हम संघर्ष के पक्ष के है ही नहीं, न हम प्रकृति से संघर्ष चाहते हैं, न हम राष्ट्रों के बीच में संघर्ष चाहते हैं। हम समन्वय चाहने वाले लोग हैं, और उसमें अगर कोई भूमिका हम अदा कर सकते हैं तो हमने निरंतर अदा करने का प्रयत्न किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों के बीच मतभेद होते ही हैं और कभी कभी असहमति भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि ध्यान इस पर केंद्रित करना चाहिए कि मतभेद विवाद में परिवर्तित ना हो। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला।
हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे। मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उन्हें कठिन वार्ताकार कहने पर श्री मोदी ने कहा कि यह राष्ट्रपति ट्रंप की उदारता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ और गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 11 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि यह विधेयक गरीब मुसलमानों के पक्ष में है। वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर श्री पाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि सदन में 428 पृष्ठों की रिपोर्ट पेश की गई है और वक्फ बोर्ड की बेहतरी के लिए संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुस्लिम संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करने के लिए विधेयक को एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा है ताकि एक निष्पक्ष और संतुलित कानून बनाया जा सके। किरण रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इसको साहब एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके उसको रेफर कर दें, जिससे इस पे और एग्जॉस्टिव डिस्कशन डिलिब्रेशन हो सके, सभी देश के स्टेक होल्डर से मिल सके। सरकार की मंशा खुद साफ थी कि पूरे देश के मुस्लिम संगठनों से इनकी बातें सुनी जा सके, एक बेहतर कानून बनाया जाए। और फिर भी आप देख रहे थे विपक्ष के नेता हों जिस तरीके से विरोध कर रहे थे, तो ये कहीं न कहीं देश में गुमराह करने की कोशिश है। प्रदेश में आज से गेहूं खरीद शुरू हो गई है जो 15 जून तक चलेगी। इसके लिए 6,500 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है, जो विगत वर्ष से 150 रुपये प्रति कुंतल अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर किसानों का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मोबाइल केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव जाकर भी खरीद होगी। अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय सेना ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। इस वर्ष से अग्निवीर ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, तकनीकी तथा ट्रेड्समैन भर्ती के लिए कराई जा रही है। ऑनलाइन पंजीकरण 10 अप्रैल 2025 तक के लिए खोला गया है। इस भर्ती के लिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु वर्ग के अभ्यर्थी पंजीकरण के लिए पात्र हैं। ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए joinindianarmy.nic.in पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार कच्छ से ओम अवस्थी। अमरोहा की छात्रा इंदु मथुरिया नीदरलैंड्स में भारत के एम्बेसडर ऑफ योगासन के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। चोटीपुरा स्थित श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में MA की छात्रा इंदु अंतर्राष्ट्रीय योगासन कोच के रूप में नीदरलैंड्स के लिए कल रवाना हो गई हैं। प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने आज ग्रेटर नोएडा में द्वितीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप और पहली साउथ एशियन सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस चैंपियनशिप में हंगरी, श्रीलंका, जर्मनी, चेक गणराज्य, थाईलैंड समेत 15 देशों के 250 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश और एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित यह चैंपियनशिप 26 मार्च तक चलेगी। लखनऊ समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, अम्बेडकर नगर और आसपास के कई जिलों में आज सुबह हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विभिन्न जनपदों में हुई बारिश को देखते हुए अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने कहा है कि अधिकारी फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर शासन को आख्या उपलब्ध कराएं ताकि इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 365 उद्यमियों को बांटा ऋण। कहा, जिले के वुड कार्विंग को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से मिल रही है वैश्विक मान्यता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ साक्षात्कार में कहा, भारत तटस्थ नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए है प्रतिबद्ध।
वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, यह विधेयक गरीब मुसलमानों के पक्ष में। प्रदेश में आज से शुरू हुई गेहूं खरीद। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर किसानों का भुगतान करने के दिए निर्देश। और अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। इस वर्ष से 13 भाषाओं में आयोजित होगी ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।